गांव की ठंडी रात में ईशान अपनी दादी सावित्री के पास अंगीठी के पास बैठा था। सावित्री ने उसे पुराने पीपल के पेड़ के पास रहने वाली शाकचुन्नी और चुड़ैल की डरावनी कहानियां सुनाई। वहां मत जाना ईशान, उन्होंने चेतावनी दी। रात के अंधेरे में वे भटकती आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। ईशान को लगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वह उस रात चुपके से घर से बाहर निकल गया। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में आधा चांद चमक रहा था। वह गांव की सीमा पर स्थित उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक वातावरण शांत हो गया। पेड़ की शाखाएं किसी विशाल राक्षस के हाथों की तरह लग रही थीं। तभी उसे किसी के पाजेब की छन छन सुनाई दी। ईशान ठिठक गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पेड़ के पीछे से एक औरत निकलकर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका था। ईशान ने जब नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह एक डरावनी चुड़ैल थी। मेरे पास आओ छोटे बालक, चुड़ैल ने एक मधुर लेकिन खोखली आवाज में कहा। वह अपनी लंबी उंगलियों से ईशान को बुला रही थी। ईशान उसकी आंखों के जादू में फंसने ही वाला था कि तभी ऊपर पेड़ की टहनियों से एक भयानक गर्जना हुई। ये मेरा शिकार है, शाकचुन्नी अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाई। चुड़ैल और शाकचुन्नी उस लड़के पर अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ने लगीं। उनके डरावने रूप और भयानक चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। ईशान को अचानक सावित्री की एक बात याद आई। बुरी आत्माओं को लोहे से बहुत डर लगता है। उसने घबराते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और उसे अपने घर की लोहे की पुरानी चाबी मिल गई। उसने पूरी ताकत जुटाकर चाबी को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ईशान ने लोहे की चाबी को उन दोनों की ओर बढ़ाया, शाकचुन्नी और चुड़ैल दर्द से कराहने लगी। उनकी त्वचा जलने लगी और वे दोनों चीखती हुई धुएं के गुब्बार में बदल गईं। देखते ही देखते वे पीपल के पेड़ के अंधेरे में विलीन हो गईं। ईशान बिना पीछे मुड़े सरपट दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। सावित्री दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थीं। ईशान ने उन्हें गले लगा लिया और उसे समझ आ गया कि बड़ों की दी हुई चेतावनी में हमेशा कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है।